जो भी चैनल देख रहे हैं सबको नमस्कार है। आज बहुत दिन के बाद हम लोग शुरू किए हैं समय के अभाव के कारण। तो आज हम लोग सीखते हैं रीजनिंग। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ये एसएससी में पूछा गया सब रीजनिंग है, उसी को आज कुछ बनाते हैं हम लोग। एसएससी है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछे गए प्रश्न। ये समझ में आ रहा है तुमको? देखो प्रश्न जो है क्या है, और तो प्रश्न क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में, एसएससी में पूछा गया था, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में, कूट भाषा मतलब कोड में, एक्टर ACTOR एक्टर को बामन लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा। और PA को 27 यानी कि 27 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में 7 को कैसे लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 72, 60, 65, 59, यानी 72, 60, 65 और 59। यानी किसी ढंग से सेटिंग किया है, रीजनिंग में ही होता है, किसी ढंग से सेट करता है कि इसके जगह पर जो है इतना पहेली टाइप का। हाँ, पहली टाइप। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति होता है ना, तार्किक क्षमता देखा जाता है। और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो देखा जाता है कि स्टूडेंट का दिमाग कितना शार्प है, उसकी बुद्धि कितनी है, बुद्धि की जांच होती है। दिमाग इसमें लगाना है, कैसे वो सेट किया कि इसको इतना लिख, इसके बाद इतना लिखा, तो 7 को कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आएगा, ये समझना है। तो ये तुमको नहीं समझ में आ रहा था, तो चलो देखो कैसे बनाया है, इसको समझा देता हूँ। समझा देता हूँ। जो देखो A से लेकर Z तक में कितने अक्षर होते हैं? 26। 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो एक स्थान जैसे एक्टर है, तो एक्टर में देखो A से लेके Z तक के कितना होता है? 26 अक्षर होते हैं ना। A का कौन सा स्थान आएगा? एक आएगा, एक लिखेंगे। फिर 3 प्लस C का स्थान 3 आएगा, ठीक है। प्लस T का स्थान ABCD उतना नहीं करना है। देखो उसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। इसको बोलते हैं EJOT, इसको याद रखना। EJOT का मतलब हुआ ये 5 में आता है, और ये 10 में आएगा, ये आएगा 15 में, और ये 20 में, और ये 25 में। 5, 10, 15, 20, 25 मतलब E आएगा तो 5 नंबर में आएगा, 5 आएगा। फिर G आएगा तो 10 में आएगा, फिर वो आएगा 15 में, T 20 में, 25 में, बाई 25 में। उसी के आसपास कोई रहेगा तो समझ जाएंगे। मान लीजिए T है, तो T का कितना है? 20 में, तो डायरेक्ट लिख दिए 20। EJOT क्या याद रखना है? EJOT ये 5 का गुणज रहेगा, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो इसको याद रखना। क्या EJOT। E का स्थान कौन सा रहेगा? 5 ABCDE 5 में आता है ना। उसके बाद फिर J J का 10, 10, FGHIJ, ये 10 में आता है। ABCDEFGH, I J 10 में आता है। O वो आएगा ABCDEFGHIJKLMNO 15 में आएगा। T आएगा PQRST 20 में आएगा। UVXYZ 25 में आएगा, ठीक है। कीड़ा आ गया। चलो ठीक है। तो याद रखना, इसी के अनुसार सेट करोगे ना, आसानी होगी, ठीक ना। तो 1 + 3 + 20, और O का स्थान कौन सा आएगा? नहीं 15 पहले, हाँ, O का स्थान +15, और फिर R का स्थान कौन सा आएगा? RST। T का आता है 18, तो T के पहले नहीं, T का आता है 20 आता है ना, तो इसके हो गया 19, और R का हो गया 18 हो गया 18। तो ये टोटल कितना हुआ? टोटल इसको प्लस करो। 3 1 4, 20 4 24, 24 10 34 5 39, 39 10 49, और 8 कितना होगा? 49 10 59, यानी कि 57 एक्टर में कितना आया? 57। तो यहाँ आता है इसका कुल 57 आता है। यहाँ कहता है कि एक्टर को 52 लिखा जाता है। तो 57 और 52 में कितना डिफरेंस आ रहा है? देखो 57 में अगर हम 52 को माइनस करते हैं, यानी कि 5 माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो इस सेटिंग हो गया। तो 5 क्यों माइनस किए? क्योंकि यहाँ पर एक्टर में 1 5 2 3 लेटर्स 4 5 लेटर्स हैं। समझ आया? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 लेटर है, इसलिए इसको प्लस करके और 5 माइनस कर दिए तो 52 आ गया। अब उसी ढंग से यहाँ इसको देखेंगे PAC के पैक। तो पैक में देखो PAC के, P का स्थान कहाँ आएगा?
इसको पकड़ने का तरीका ईओटी याद रखना। वो 15 में आता है, वो के बाद पी आता है ना। हाँ तो मतलब 16। 16 हो जाएगा। उसके बाद एक, उसके बाद 3, ठीक है। उसके बाद फिर के तो ABCD उतना नहीं जोड़ना है। इजोटी, जे आएगा 10 में, ई के बाद जे, और जे के बाद क्या आता है 10 के बाद 11। नहीं सुना यार, इजोटी नहीं होता है। इजोटी याद रखना खाली फॉर्मूला। इजोटी 5 का गुणज रहेगा, 5, 10, 15, 20, 25। मुझे उससे इजी बोलना ही लग रहा है। नहीं, ये अभ्यास करोगे ना तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जे के होगा 11 में। अब इसको प्लस करो तो कितना आता है, तो प्लस करो। 7 और यहाँ से करती हूँ। ऐसे ही करो। 16 1 17, 17 3 20, और 20 10 30 और 1 31 हो गया। 31 में से कितना घटाएंगे, यहाँ पर कितना लेटर है, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ। कितना घटाएंगे, 4, तो कितना आया 27। 27। देखो 27 है यहाँ, यानी कि सेटिंग सही खा रहा है। अब 7 में 5 लेटर्स हैं। हाँ, ACVEN 7 में 5 लेटर। चलो इसको 5 प्लस करते हैं। तो तुमको जैसे आसान लगता है। ये सुविधा अगर नहीं लगता है तो ऐसे ही करो। बोलो क्या लिखना है। मेरे को नॉर्मली ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जल्दी इसको प्रैक्टिस करने से ये आसान हो जाएगा। लेकिन अभी तुमको नॉर्मल अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना आसान होगा। बोलो NOPQRS 15 16 17 18 19 ये बोलो 5। वहाँ देखना। हाँ हाँ 5। उसके बाद फिर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVV 15 16 17 18 19 20 21 22 23। उसके बाद फिर 5। और उसके बाद फिर 14। ठीक है। प्लस की साइन नहीं दिया आपने। हैं? प्लस की साइन नहीं दिया आपने। हाँ, यहाँ प्लस 14। अब हाँ। इसको प्लस करो, डायरेक्ट करो प्लस। ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो ये ज़्यादा इजी होता है पकड़ने में लेटर को। ये मैं फट अभी नया है ना, इसलिए। चलो 19 5 हो गया 24, और 24 और 22, 24 10 34 44 2 46, 46 और 5 51 हो गया। 35। चुप रहना। 5 और 3 हैं क्या, 5 लिखेंगे 3 कैरी। नहीं उसमें देखो 19 डायरेक्ट मैं जोड़ रहा हूँ। 19 और प्लस 19 और 5 कितना 24, 24 10 34 10 44 48, 5 51, अब 51 में 14 करेंगे 10 60 51 और 4 65 आया। तो 65 में क्या कितना माइनस करेंगे, इसमें कितना लेटर है 1 2 3 4 5 60 आएगा। तो कितना हो जाएगा 60। सब मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ये तो समझने में इतना टाइम लग रहा है, अभ्यास करोगे ना तो जल्दी जल्दी बन जाता है प्रैक्टिस करने से। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यही है ना दूसरा क्वेश्चन। हाँ। पढ़ो क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या चुनिए। यहाँ लुप्त संख्या चुनना है। लुप्त संख्या यानी यहाँ लुप्त संख्या है, मतलब ये 342 है, हिंदी में बोलो ना 342, 342, ये है 365, 388। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये 434, ये 457। ये किसी क्रम में आगे बढ़ रहा है, ये किसी एक क्रम में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, ये 4 ऑप्शन है, 425, 430, 435, 411। ठीक है। अब दिमाग लगाना है। चलो तुम तो लगाना बाद में, हुई तो लगाना बाद में। देख लो बस, समझ लो कैसे बना है। नहीं बना इसलिए तो बता रहा मुझे हूँ। लग रहा है कि मेरे से बन जाएगा। हाँ लेकिन बन जाएगा तो बना लो, आसानी है। मेरे को पेन पेपर लेकर मेरे को थोड़ा बैठना चलो, पड़ेगा, ठीक है। फिर मुझसे आराम से बन जाएगा। हाँ चलो देखो कैसे बनेगा। इसमें बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं। इसमें देखो, इसमें कितना किया, इसमें कितना का डिफरेंस है। 342 और 365 में डिफरेंस कितना का आ रहा तो है। 365 और 342 को एक दूसरे से माइनस कर देते हैं इसे। 342 तो 5 में से 2 गया, 3 हो गया, 6 में 4 गया 2, ये 23 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। अब देखो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। 388 में 365, इसमें भी 23 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि आगे भी
इसमें यहाँ पर जो लिखा है उसमें भी इसमें 23 का डिफरेंस आएगा। तो मतलब ये 388 में 23 को हम लोग प्लस कर देंगे। राइट, 388 में 23 प्लस कर देंगे तो 8 3 11 हो जाएगा। 11 का 1 8 10 11 के 3 1 4 यानी कि 411। अगर यहाँ पर 411 लिखते हैं तो पहले आगे क्रम बढ़ा के देखते हैं सही होता है कि नहीं। और फिर देखो, फिर 411 में क्या करेंगे, फिर उसमें भी 23 जोड़ेंगे। हाँ। तो 3 1 4, अब 3 434 होना चाहिए, और 434 हो रहा है। फिर उसमें भी क्या करेंगे, 23 जोड़ेंगे। हाँ, तो 457 होना चाहिए। 457 है। हाँ, 457। सही, ये आंसर सही हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया है? हाँ, समझ में आ गया ना? ये कैसे हुआ सो? ये केवल 23 हमें प्लस करना है इसमें। हाँ, चलो, मैं करना भूल गई थी। अगला जो कठिन क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट देखो, नीचे माइनस में दिखाना भूल गई थी। नेक्स्ट Sorry वाला friends। देखो। ये देखो, इसमें भी क्या है, लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। इसमें क्या बताया है कि बहुत जैसे easy। देखो, पहले समझ लो, आराम से ही करने में क्या है, गलत हो जाता है। ये 9 में 28, 9 और 28 में किस प्रकार का यहाँ पर रिलेशन है, कुछ ऐसा मतलब मैथमेटिकल टाइप का बनाया हुआ है कि 9 जो है 28 में हो गया कन्वर्ट। इसी ढंग से यहाँ पर 13 के बाद क्या आएगा, मतलब जो इसके साथ संबंध है वही संबंध इसमें होना चाहिए। उसी ढंग से सेटिंग करना है। ये 4 ऑप्शन है, 28, 39, 40 और 54, चारों में से कोई एक होगा। दिमाग लगाओ कैसे होगा। अरे मैं समझ गई। बोलो कैसे होगा। बहुत इजी है। बोलो। देखिए, 9 into 3 27, 9 into 3, अच्छा हाँ। उसके बाद 27, हाँ, ठीक है, और +1 28। +1, हाँ, यानी कि 28 है ना। हाँ, अच्छा, 9 ये हो गया 27 +1 यानी कि 28 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब उसी ढंग से इसमें करना है। हाँ, तो 30 into 3 हम्म, 39 हम्म, +1 40। यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, है ना। हाँ, ये बहुत ज्यादा इजी था। अच्छा ठीक है। हाँ, इजी भी आ जाता है, कभी कभी क्या मुश्किल हो जाता है। चलो ठीक है, अब अगला देखो। चलो ये देखो, ये तो बहुत आसान लग रहा है। बहुत इजी है। चलो क्या होगा इसका? मैं देखते ही समझ गई, ये 7 का टेबल है। अच्छा, ठीक है। कैसे? देखिए, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49 और 7 8 56। यानी कि आंसर हो जाएगा 56। यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक क्या है? इजी कोई है क्या है, भाई। कोई क्वेश्चन आसान डाल देता है, सारा का सारा टफ हो जाएगा। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पूछा गया क्वेश्चन है, जो भी बना रहे हैं ना, सब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भाई बहुत आसान था, अरे ऐसे तो समझ में आ गया। टॉप अगला कर लेगा देखो। कोई भी। नहीं तो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं ना, एक ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक दो की जो सब लोग बना सके। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो एक क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। 5 मित्र मित्र, X Y Z A और B एक परिधि में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। X Y के ठीक बाएं और Z के ठीक दाएं हैं। B A के ठीक दाएं है, A के ठीक बाएं कौन है? हाँ, एक क्वेश्चन है। दाएं बाएं लगा रखा है ये भाई। भी एसएससी का ही क्वेश्चन है। ये है कि 5 मित्र हैं जो कि एक परिधि में केंद्र के मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उसको सेटिंग करना पड़ेगा। एक्स वाई के ठीक बाएं हैं और जेड के ठीक दाएं हैं। बी ए के ठीक दाएं हैं, तो ए के ठीक बाएं कौन है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ए के ठीक बाएं कौन? तो ऐसे कर लेंगे, पहले एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के लिए मुझे सिखा दूंगा। नहीं तो अच्छा बन गया नहीं तो अच्छा बन गया है। चलो ठीक है, इसको सेट करो। देखो कह रहा है कि पहले क्या कह रहा है, एक्स वाई के ठीक बाएं हैं, तो बाएं किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में बाएं होता है। ठीक ना, इधर होता है बाएं, ये बाएं लेफ्ट साइड में, और साइड में दाएं होता है। ठीक, बाएं दाएं इसको बोलते हैं। लिख दीजिए, हैं? लिख दीजिए पापा। क्या लिख दूं? लेफ्ट हाँ, में बाएं होता ये है, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां। लेफ्ट को बाएं कहते हैं। बाएं हो गया इधर, जिस हाथ ए राइट, ये दाएं हो गया है। समझ लो, ये राइट, ये लेफ्ट, बाएं दाएं। अब कहता है कि एक्स, देखो यहाँ देखो तब समझ में आएगा ना। एक्स बाई के ठीक बाएं हैं, यानी कि बाई को क्या करना है, एक्स के बाएं करना है। और जो सब लोग कहाँ खड़े हैं, इधर के मुंह करते हैं। यहाँ सेंटर हो गया,
ठीक ना। केंद्र। केंद्र यानी कि इंग्लिश में सेंटर उसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो x y के ठीक बाएं, यानी कि मान लो कि यहाँ पर x हो गया, ठीक है। x तो y के ठीक बाएं हैं तो यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक ना। x y के ठीक बाएं हैं, x y के ठीक बाएं तुरंत बाएं, और z के ठीक दाएं, और z के ठीक दाएं हैं। क्वेश्चन समझो, z के ठीक दाएं कौन? जेड के ठीक दाएं है। कौन है z के ठीक दाएं? वाई। x होगा ना रे। अच्छा ओ। क्वेश्चन समझो ध्यान से, तो x के बारे में कह रहे हैं, देखो x y के ठीक बाएं हैं और z के ठीक दाएं हैं। x के बारे में नहीं कह रहा है कि x के बाद कॉमा दिया हुआ है, यानी कि रुकना है। x जो है वो क्या है, y के ठीक बाएं हैं और z के ठीक दाएं हैं, यानी कि x के बारे में कह रहा है। दोनों स्टेटमेंट x के बारे में कह रहा है कि x y के ठीक बाएं हैं और z के ठीक दाएं हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर x है तो y के ठीक बाएं हैं तो y यहाँ लिखाया, और z के ठीक दाएं हैं तो यहाँ पर z हो जाएगा। दाएं हो गया ऐसे क्लॉक वाइज, घड़ी जिस दिशा में घूमती है ना ऐसे ऐसे उसको बोलते हैं राइट। घड़ी जो घूमती है वो राइट साइड में घूमती है, एंड क्लॉक वाइज तो राइट दाएं साइड, एंटी क्लॉक हो गया बाएं साइड। अच्छा, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब कहता है कि बी ए के ठीक दाएं हैं, बी जो है वो ए के ठीक दाएं हैं, तो बी ए के ठीक दाएं हैं, तो यहाँ लिख देते हैं बी और यहाँ लिख देते हैं ए के ठीक दाएं भी हो गया। इधर दाएं हो, तुम इधर नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा ना। ए के ठीक दाएं भी हो गया, ए के ठीक दाएं भी हो गया, क्वेश्चन सेट हो गया। अब कह रहा है कि तो ए के ठीक बाएं कौन है, ए के ठीक बाएं कौन है, कौन है बोलो। ए के ठीक बाएं, यहाँ देखो अब सबसे हो गया। ए के ठीक बाएं यानी कि इधर बाई हो गया, तो बाई कहाँ है, यहाँ सी है, कौन सा हो जाएगा सी। समझ में आया? हाँ। क्या समझ में आया? कि देखिए ए के ठीक बाएं जो है वो वाई है। इसे खाली इसको सेट करना है, ठीक से सेट हो जाएगा तो आंसर निकल जाएगा। एक्स वाई के ठीक बाएं हैं और जेड के ठीक दाएं हैं। हम सेटिंग से हो गया, देखो एक्स जो है वाई के ठीक बाएं हैं और जेड के ठीक दाएं हैं, सेट हो गया। बी ए के ठीक दाएं हैं, बी जो है ए के ठीक दाएं हैं, फिर सेट हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए के ठीक बाएं कौन है, तो ए के ठीक बाएं कौन है, तो वाई है, वाई है, यानी कि आंसर हो गया सी, सी आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगला देखो। चलो अभी देखो क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, इसमें यहाँ पर जो वाट दिया हुआ है वहाँ पर क्या आएगा वो लिखना है, उसमें तुमको चुनना है। रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य से जो संबंध है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए अवार्ड मिला था, और मदर टेरेसा के लिए उसमें क्या, इस चारों में से क्या उसमें आएगा, ये ध्यान देना है इसमें। मतलब रीजनिंग में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये भी रीजनिंग ही है, तर्क, ये भी सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति से ही क्वेश्चन, ये भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखिए, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार मिला था, वेरी गुड। तो और मदर टेरेसा को शांति के लिए अवार्ड मिला था। बिल्कुल सही, नोबेल तो प्राइज इसका आंसर हो जाएगा शांति, शांति, यानी कि बी। नोबेल पुरस्कार क्या है पता है? नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है पता है? किसके नाम पर? चलो जीके का एक क्वेश्चन लिखता हूँ। नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल नामक एक आदमी थे, व्यक्ति थे, उनके नाम से दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल। वो स्वीडन के थे, ठीक ना। तो उन्होंने करा क्या था? नोबेल पुरस्कार करा क्या था? तो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से दिया जाता है। और कोई महान होंगे, कोई विशेष जानकारी मुझे नहीं उनके बारे में। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे, इतना जानता हूँ, लेकिन इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये दिया जाता है किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, भौतिक के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक ना। तो इसका आंसर यह हो गया शांति। इस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य से संबंधित थे, उसी तरह मदर टेरेसा शांति से संबंधित है। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, रात बहुत हो चुकी है। तो हम लोग रात में वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ, आज की जानकारी नहीं रखा जाए, तो जिनको वीडियो अच्छा लगे
जिनके घर में बच्चे कोई पढ़ने वाले हों वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में जानकारी की बातें मिलेगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि। Thanks for watching.